हर फौजी की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है, किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। कोर कमांडर्स का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस। फोरम ने आयदा किया कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मुअस्सर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी, इंतशार पसंदी के खिलाफ हुकूमत और दीगर इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कप्तान बदला, टीम बदली, मैनेजमेंट बदली, मगर नतीजा ना बदला। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। बैटर्स और बॉलर्स बुरी तरह नाकाम। बारिश ने भी ना होकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिंडी का मैदान पाकिस्तानी टीम के लिए शमशान बन गया। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी इबरतनाक शिकस्त। मैच 6 विकेटों से बांग्लादेश के नाम। सीरीज 2-0 से जीत ली। 185 रन का हदफ बआसानी 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। जाकिर हुसैन 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान नजीमुल हसन ने 38 रन बनाए। मैच बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार। मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। पाकिस्तान को लगातार होम ग्राउंड पर 10 टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश ने भी होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने 1-0, इंग्लैंड ने 3-0 से टेस्ट हराए। पाकिस्तान को दूसरी मर्तबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। शान मसूद नाकाम तरीन टेस्ट कप्तान। 5 मैचों की क़यादत की, 5 ही हारे। बदतरीन शिकस्त के बाद शान मसूद ने कौम से माफ़ी मांग ली। कहा, हार पर बहुत मायूसी हुई, गलतियों से सबक नहीं सीख सके। हमें सोचना होगा टेस्ट क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए। सारा स्क्वाड मेरी मर्जी और मुशावरत से सिलेक्ट हुआ था। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा, पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त देना तारीखी मौका है। टीम का मोरल बुलंद हुआ है। बांग्लादेशी कप्तान ने वसीम अकरम से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। एपिक्स कमेटी की मीटिंग कोयटे में बुलाएगी, हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके, मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा, ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं। सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लो। अख्तर मैंगल NA 256 क़स्दार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अख्तर मैंगल के इस्तीफे से लाइल्म निकले। कहा, मुझे इस्तीफे की खबर नहीं, हो सकता है उन्होंने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा भिजवाया हो। MKM खफा, मुतालबात और मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MKM के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात बताए। वज़ीर आज़म की MKM के मुतालबात तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। MKM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी एहतजाज का फैसला। अवाम से एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की अपील। IMF का पंजाब में बिजली बिलों में सब्सिडी पर एतराज़। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 शराइत आयद कर दी। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक किया। दीगर सूबों को पंजाब की पैरवी करने के वज़ीर आज़म के बयान पर भी सवालिया निशान। कोई सूबाई हुकूमत वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी ना बनाने की पाबंद है। सूबे किसी भी इकदाम से पहले वज़ारत ख़ज़ाना से मशवरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, IMF ने रिलीफ से मुतालिक अभी विफाक या पंजाब से कोई राब्ता नहीं किया। IMF से तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मुल्की मामला से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए।
IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं, BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दे सकते हैं। रवां हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी, मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी करीब है। तनख्वाहदार तबका अपने हिस्से से ज़ायद अदा कर रहा है। ये मुल्क कब तक ऐसे चलेगा? होल सेलर्स, डीलर्स और कारोबारी हजरात टैक्स अदा करने में हुकूमत से ताउन करें। अखराजात कम करने के लिए कुछ इदारों को बंद कर रहे हैं। रिटेलर्स और होल सेलर्स पर आए टैक्स किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा, सबको बोझ उठाना है। अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है। ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की शराइत के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के साथ गर्दशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात की मद में बदउनवानी का खात्मा करना है। महंगाई कम होने की शरह पर कहा, महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। सफर कठिन जरूर है मगर नामुमकिन नहीं, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाब स्पीकर, बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो इंशाल्लाह डंके की चोट पे लाएगी। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमारा निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10, 15-15 साल इंसाफ नहीं मिलता। लोग तरसते हैं सर इंसाफ को, महंगा इंसाफ है, उसमें बहुत सारे मराहिल हैं जो हमें ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल मुअख्खर। नून लीग के दानियाल चौधरी की बिल पेश करने की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सख्त मुखालफत। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। आबादी 25 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है। जजेस की तनख्वाहों के मामले के बायस ये बिल मिनी बिल है या नहीं देखना पड़ेगा। अदलिया के अज़ख़ुद नोटिस इख्तियार का बिल कॉपी असम्बली में पेश। JQI रुकन नूर आलम खान के पेश करदा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक 30 रोज में अपील कर सकेगा। नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल भी ऐवान में पेश कर दिया। सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का बिल भी पेश। स्पीकर ने तमाम बिल्स मुतालिका कमेटी को भिजवा दिए हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू और सेनेटर शहादत आवान लड़ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में शदीद तलखलामी। शहादत आवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज़ किया गया। सैफुल्लाह अब्दू का पारा चढ़ गया, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दी। सेनेटर परवेज शाह और उमर फारूक ने माहौल ठंडा किया। शहादत आवान इजलास से चले गए। सेनेट की कायमा कमेटी इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ी। सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा, पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को बनाया, अब इलेक्शन कमीशन कहता है हम पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं। क्या पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है? सेनेटर अली जफर ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को ही जवाब दे नहीं तो ये फिर कैसे जवाब देंगे? आपने एक तरह से पार्लियामेंट के मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है।
9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। 9 मई पर माफ़ी मांगने का मुतालिबा फिर रद्द। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, किस बात की माफ़ी मांगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। फुटेजेस लाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फुटेजेस इसलिए नहीं लाते, इनकी हकीकत खुल जाएगी। जनरल बाजवा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मईशत को ज़मीन बोस किया। महमूद अचकज़ई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अचकज़ई से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और मुआशी सूरत हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। KP में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, हमले अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट होते हैं। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए। कच्चे के डाकों का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। कच्चे में ऑपरेशन से पहले दोनों सूबों से बात कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुज़ाकरात करने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत एक्शन लेगी। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कौमी असम्बली में सूबों की जमीनें अलॉट करने पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ जमीन देने का फैसला हमने नहीं किया था, ये निगरान हुकूमत का फैसला था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है। लाखों एकड़ जमीन आबाद करने के लिए पानी कहां से आएगा? फैसला करें, 48 लाख एकड़ जमीन चाहिए या पाकिस्तान। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, फैसला आपने नहीं किया तो वापस ले लें। आप जमीनें भी दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे, एतराज भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है। अगर कोई झोंपड़ी हो तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ खोखे की इजाजत लेकर बड़े बड़े महल बना दिए गए। मारगला नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों की नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट्स बनाए जाने लगे तो लैंडस्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर होगा। नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मी नहीं हो सकती। डायरेक्टर लीगल वजारत दिफा भी अदालत में पेश। फलक नाज ने कहा, अदालती फैसले में मेरी कम इल्मी का जिक्र किया गया था। फैसले से दिली दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाक़ाई उमूर मशमूल अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी मुद्दत का आगाज़ करने पर भी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। उधर अर्बन फ्लडिंग के खदशे पर वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक मुतालिका महकमों को अलर्ट कर दिया। कहा, सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। हकीकत है, बिजली की कीमतों से आवाम परेशान हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का एतराफ़। कहा, हमें तवानाई के मुतबादिल ज़राए को अपनाना होगा। डॉलर की कीमत में इजाफे से बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।
लापता फैजान उस्मान को कल तक बासियाब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को लापता फैजान को कल पेश करने की हिदायत। फैजान को लापता करने वाले अफराद की निशानदही का भी हुक्म। अदालत ने कहा, आईजी मुतमिन करें, जबरी गुमशुदगियों पर उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में फिर एहतजाज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। PWD की इमारत का घेराव, पुलिस की शेलिंग। मानसून बादलों का एक और स्पेल। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में फिर बारिश। मिठी, इस्लामकोट, नंगर पार्कर में तेज बारिश। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेर-ए-आब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। कराची में सुबह से बारिश मुतवक्की। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में मुसलसल बारिश के बाद पेची डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रहला ज़ियारत के होटल और बागात में भी दाखिल। खुजदार में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। तूबा, चकसई, झलमक्सी और दीगर इस्लाम में शदीद नुकसानात। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू हुकाम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। स्विट्जरलैंड का 33 साल बाद बगदाद में सिफारत खाना खोलने का फैसला। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक सिफारत खाना खोलने का मकसद इराक से ताल्लुकात मजबूत बनाना है।